देखिए, हम तीनों दरोगा बैच में बोले हैं, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता है। तो ये बात हम आपको भी बोलना चाहते हैं। एक डिसीजन लिखिए, डिसीजन ये लिखिए कि आपको बिहार एसएससी करना है या नहीं करना है। दूसरा डिसीजन दूसरा डिसीजन ये लीजिए कि आपको हमसे पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, या सेल्फ स्टडी करना है। ये बाद में पछतावा नहीं रह जाए कि फलना जगह पढ़ते तो हो जाता, अगर सेल्फ स्टडी करते तो हो जाता। ये नहीं होना चाहिए। परीक्षा का जब डेट आ जाएगा तो ये चीज आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर आपको डिसीजन लेना है। देखिए, टीचर का कर्तव्य होता है, क्या पता है? टीचर का कर्तव्य होता है आपका सही मार्गदर्शन करना, जो कि हम लोग करते हैं। बाद बाकी लोग क्या करते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर सही मार्गदर्शन नहीं करते तो ये बात हम आपको कभी नहीं बोलते। और अगली बात, सिर्फ जीएस पे काम करना है या मैथ रीजनिंग दोनों पे काम करना है, ये भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और यहां पर हम आपको डिसीजन दे देते हैं, आपको सिर्फ जीएस नहीं मैथ रीजनिंग पर भी काम करना होगा, क्योंकि 50-50 है। बिहार दरोगा वाली बात न है कि 95 गो जीएस 5 गो मैथ रीजनिंग, अब मेंस में 80 गो जीएस 20 गो मैथ रीजनिंग। बिहार दरोगा वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये बिहार एसएससी है। 50% मैथ रीजनिंग, 50% जीएस। आप मैथ रीजनिंग को स्किप नहीं कर सकते हैं। आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप मैथ रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीएस आपका बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो जीएस से स्ट्रांग है। खैर, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। 20 को मैथ रीजनिंग में 16, 17, 18 हम बना करके आ जाते हैं कॉमन सेंस के आधार पर। जोड़ घटाओ गुना भाग। इंजीनियरिंग में तो बहुत हाई लेवल का हम मैथ पढ़े हुए हैं। ये थोड़ा मेरा मेथड लेंदी होता है, लेकिन सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। समझिएगा, अभी भी उतना कंसेप्ट है मैथ रीजनिंग में भी, तो मेरा रिजल्ट हो जाता है। लेकिन रिजल्ट में मैथ रीजनिंग का हम रोल नहीं मानते, जीएस का दरोगा परीक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं। लेकिन बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग का अहम रोल है। अगर आप मैथ रीजनिंग को स्किप करेंगे, रिजल्ट आपको स्किप कर देगा। तो यहां पर तो हम ही आपको डिसीजन बता देंगे कि मैथ रीजनिंग को स्किप किसी सिचुएशन में नहीं करना है। और जीएस और मैथ रीजनिंग में क्या होता है जानते हैं? मैथ रीजनिंग अगर कंसेप्ट है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, बनाइएगा तो सही होगा। लेकिन जीएस में अनिश्चितता की स्थिति होती है, आपका सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। बिहार एसएससी में हमने देखा है, मेरिट, प्रीलिम्स मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार एसएससी परीक्षा में हमने देखा है मेरिट उस छात्र का बना है जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और जीएस एवरेज है। यह सत्य बात है, उसका मेरिट बना है। तो अगर आप चाहते हैं मेरिट बनाना तो मैथ रीजनिंग पर जमकर काम करना होगा, जीएस पर भी आपको जमकर काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? और जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ याद करने वाला टॉपिक सब डिनोट करवाए होंगे हम, तो वो जो याद करने वाला टॉपिक है, अब हम लोग टाइम नहीं खा पाएंगे, बल्कि अब हम लोग याद करने वाले टॉपिक को भी जो है सने सने या धीरे धीरे करते जाएंगे, याद करने वाले टॉपिक को भी। क्योंकि अचानक अगर याद करेंगे